राम लखन वैदेही जे तुलसी के परम सनेही। महावीर बिनवहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अखिल हेय प्रत्यनीक दीनबंधु दया सिंधु करुणा सिंधु। श्री सीताराम की महती कृपा करुणा से सत्संग करने का सौभाग्य फिरोजाबाद में हमको प्राप्त हुआ है। अभी तक हम लोग श्री दादा गुरु जी के जीवन चरित्र पर चर्चा कर रहे थे। गोवर्धन लक्ष्मण मंदिर से हमारे श्री दादा गुरु जी वृंदावन धाम में आए, यहाँ तक की चर्चा हो चुकी है। यहाँ से आगे की चर्चा करेंगे पूर्व में ठाकुर जी की कृपा से। अभी यहाँ फिरोजाबाद में तो ऐसी ही इच्छा है कि आज श्री करमेती बाई के जीवन चरित्र की चर्चा करें। ये 800 वर्ष पूर्व की भक्ता हैं श्री करमेती बाई। राजस्थान की खंडेला ग्राम की विशेष भक्ति गुण से संपन्न भक्ता हैं। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल में कहा है, कठिन काल कल जोग में करमैती निष्कलंक रही। नश्वरपति रति त्यागी कृष्ण पद सो रति जोरी। सबे जगत की फांस तरक तिनु काज्यों तोरी। निर्मल कुल कांथड़िया धन्य पर साजिन जाई। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। संसार स्वाद सुख बांत ज्यों फेर नहीं तिन तन चही। कठिन काल कल जोग में करमैती निष्कलंक रही। अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो हरिजन गुण गाए। जो हरि प्राप्त की आस है तो हरिजन गुण गाए। न तरु सुकृत भुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताए। अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो भगवान के गुणगान कहे और भगवान के गुणगान सुने। भक्त चरित्र कहे, भक्त चरित्र सुने। भक्त चरित्र कहने सुनने लिखने का अनुमोदन करे, उसमें सहायता करे। इसीलिए करमैती जी के चरित्र की आज चर्चा करनी है। ये कलिकाल ऐसा कलिकाल है कि कोई भी निष्कलंक नहीं रहा। राम जी यहाँ भगवान भी आए तो भगवान पर भी मणि चोरी का, सत्यभामा के विवाह के प्रसंग में मणि चोरी का इल्जाम लगाया। श्री रघुनाथ पर भी इल्जाम लगे, उनको भी छोड़ा नहीं गया। धोबी ने राम जी को उल्टा सीधा कहा, अयोध्या के रजत ने, धोबी ने। तो यहाँ निष्कलंक कोई नहीं रहा। कैसे? बोले काजर की कोठरी में कैसो हु सयान जाए।
काजर की एक रेख लागे है पे लागे। काजल की कोठरी में कैसा भी समझदार जाए और वो गया है तो एक रेख लग ही जाएगी। ऐसे ही यह कलिकाल है। पर लेकिन हा 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 श्री करमेती बाई इस कलिकाल आज से 800 वर्ष पूर्व इसी कलकाल में जन्म लेकर और निष्कलंक रही। कठिन काल कल जोग में करमैती निष्कलंक रही। उनको कलयुग की कालिमा की कलंक स्पर्श तक नहीं कर सकी। ऐसी श्री करमैती बाई जिनके बारे में श्री नाभादास जी कह रहे हैं नस्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी। उन्होंने इस नासवान शरीर को पति नहीं माना। उन्होंने पति पदवाच्य जो शब्द है पति पद का जो अर्थ है वह परम पति श्री हरि है, परमात्मा है। उन श्री कृष्ण को ही पति माना। नश्वर पति रति त्यागी, ये नासवान पतियों से प्रेम नहीं किया। जो जवान होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो बालक होते हैं, उन्होंने उस पति से प्राप्त किया है जो हमरे नित्य किशोर अजन्मा। जो श्री कृष्ण नित्य किशोर हैं, नित्य अजन्मा है। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे अरु मर जाए। बरबरियो म्हारो सांवरा जो चुड़ लो अमर हुए जाए। यही श्री करमेती बाई जी ने किया। सांवरे को पति माना। पति शब्द का अर्थ है पाति रक्षती पति, जो पत्नी की हरेक अवस्था में रक्षा करे। आज हम जिनको पति कहते हैं वो अपने शरीर की तो रक्षा कर नहीं सकते, हमारी रक्षा कैसे करेंगे। पति शब्द का अर्थ पाति रक्षती पति, जो पत्नी की हरेक अवस्था में रक्षा करे। जो अपने एक रोम की रक्षा नहीं कर सकते, अगर करने में समर्थ होते तो कहते पकना मत, झड़ना मत, श्वेत मत होना। पर देखते देखते पकता है, झड़ता है, काले से श्वेत हो जाता है, सफेद हो जाता है। वो अपने एक रोम की रक्षा नहीं कर सकते, वो पत्नी की रक्षा क्या करेंगे। पति शरीर है कि शरीरी आत्मा। पति पदवाच्य शब्द का अर्थ, आप अगर विवेकवान होंगे तो आप कहेंगे पति शरीर नहीं है, पुत्र शरीर नहीं है, पत्नी शरीर नहीं है। शरीर में बैठी हुई जो आत्मा है वही पति है। क्योंकि एक स्त्री के आगे उसके पति का शरीर पड़ा था, वो विधवा हो गई थी, वो रो रही थी, बहुत रोई। उसके बाद कहा कि भैया अब इनकी आगे की क्रिया करो। तो किसी ने कहा कि तेरे अगर ये पति है तो तू पति को जलवाएगी। तो वो बोले पति ये नहीं है, इसमें बैठकर जो बोल रहा था, जो देख रहा था, जो मुस्कुरा रहा था, वही पति है। इसमें बैठकर, ये तो शरीर, अब तो ये मरगट्टी में कोई भी क्या पत्नी अपने पति के शरीर को मरगट्टी में भेजेगी नहीं। पर लेकिन उसमें से जब जो आत्मा है वही पति था, वो जब चला गया तो शरीर को मरगट्टी में भेज देते हैं। माँ पुत्र को मरगट्टी में भेज देती है जब शरीर पड़ा हुआ है, आत्मा भगवत धाम पहुंच गई। तो क्यों नहीं भेजे? वो रखा सड़ने लग जाएगा, अपने आप बदबू मारेगी, घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, तो वही भेजना पड़ेगा। तो कहने का भाव यह है कि पति शब्द का अर्थ
शरीर नहीं है, शरीर ही आत्मा है। श्री करमेती बाई जी ने पति श्री कृष्ण को समझा। नश्वर पति रति त्याग, कृष्ण पद सो रति जोरी, सबे जगत की फांस, तरक तिनका ज्यों तोरी। इस जगत की फांसी, जगत का मोह ममता, जगत का अपनापन, ये जानते हुए भी व्यक्ति नहीं तोड़ पाता। श्री करमेती बाई ने तिनका के समान सहज में तोड़ दिया इसको। जैसे सहजो बाई के बारे में आया है कि उनके गुरुदेव थे श्री चरणदास जी, तो कहते हैं चरणदास सतगुरु मिले, सहजो शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचातान। एक शब्द में सब में खेचातान मिट गई। और हम जाने कितने शब्द सुनते हैं फिर भी खेचातान नहीं मिटती, ममता नहीं छूटती, कहते सुनते रहते हैं। पर श्री करमेती बाई बोले इस जगत की जो ममता रूपी रस्सी है मैं और तोर मोर ते माया, ये मैं मेरा की जो ममता रूप रस्सी है, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर जोरी। यह जो ममता है, आसक्ति है, इसे तिनके के समान श्री करमेती बाई ने तोड़ दिया, जैसे तिनके को कोई सहज में तोड़ देता है। इसीलिए तो कहते हैं चलो चलो सब कोई कहे, पहुँचे बिरला कोई। चलो चलो तो सब कहते हैं, पर लेकिन इस मार्ग पे चलने वाला कोई विरला ही ऐसा होता है जो एक मिनट में संसार की आसक्ति संबंध को त्याग देता है, तोड़ देता है। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपना, चलो हमारे साथ। बोले लुकाटी लिए खड़ा हूं, जो अपना शरीर संसार का ममता तोड़कर भजन करना चाहता है, तो अपने हाथ से एक मिनट में तिनके जिस तरह तोड़ दे, ऐसे लगा दे आग। आग लगाना मतलब जलाना नहीं है, अंदर भीतर से एकदम त्याग मोह ममता का। तो श्री करमेती बाई ने ऐसा ही किया। निर्मल कुल कांथड़िया, धन्य परसा जिन जाई। श्री परशुराम पंडित जी की बेटी है ये जो खंडेला है, यहां पर राजा जो थे परशुराम पंडित जी, उनके कुलगुरु थे, गुरुजी थे। 52 रियासतों का राजा यहां विराजमान था। परशुराम पंडित जी उनके पुरोहित जी थे, कुलगुरु थे। श्री करमेती बाई ने जन्म लिया है। करमेती बाई में बचपन से ही भक्ति के संस्कार थे। पंडित जी नित्य अपने घर पर कृष्ण कथा कहते थे, भागवत जी की कथा कहते थे। छोटी सी बच्ची है, पिताजी के कहने से नित्य जल देती है तुलसी में। जिस तरह गुड़िया गुड्डा बच्चे खेलते हैं, तो ये भी क्या करती है कि ठाकुर जी से ही खेलती है। ठाकुर जी के ही गुड़िया गुड्डा ठाकुर जी ही है, उन्हीं से खेलती है, उनको भोग लगाती है, उनकी सेवा पूजा करती है। बचपन से ही भक्ति में संस्कार हैं, कीर्तन करती है तुलसी के सामने बैठकर। पिताजी बड़े प्रसन्न होते।
मेरे घर बेटी, ऐसी बेटी ने जन्म लिया है जो भक्त है। कहते भी हैं, श्री मामा जी महाराज कहते थे, श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि बेटा से बेटी बढ़िया है अगर भक्त है तो। बोले कि धुंधकारी भयो भूत, धुंधकारी पुत्र था, भूत हो गया, पर बेटी तो वैकुंठ गई। भक्ता जो होती हैं, बेटी होती हैं, वो भगवान को प्राप्त कर लिया, और वो धुंधकारी भयो भूत। तो ये बचपन से ही इनमें भक्ति थी। तो पिताजी ने इनको भागवत की कथा सुनाते, तो पिताजी से ही इन्होंने कृष्ण मंत्र पूछा, उन्होंने भगवान का मंत्र बता दिया। उसी का यह घर पे रहकर भजन करती, जप करती। धीरे धीरे अवस्था बढ़ी, भगवत भक्ति में ही डूबी रहती। पहले समय में छोटी अवस्था में ही विवाह हो जाते थे। श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे थे, बोले हमारा विवाह उस समय हो गया जिस समय हमको डोली में बैठे बैठे नींद आ गई। घोड़े पे तो बैठने की जितने थे ही नहीं, डोली में बैठा कर लाए। बोले बैठे बैठे नींद आ गई हमको, तो उस समय ही विवाह हो गया। तो पहले बचपन में ही छोटे पर ही विवाह हो जाते थे। और शास्त्रों में लिखा भी है कि बेटी का विवाह रजो दर्शन से पूर्व हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पिता को और भाइयों को दोष लगता है। फिर कन्यादान का भी, वो कन्या नहीं रहती रजो दर्शन के बाद, वो कन्या नहीं है ना, तो फिर वो कन्यादान का भी पुण्य नहीं मिलता है। तो करमयती बाई का विवाह हो गया। कुछ वर्षों बाद गौने वाले आए। उस समय करमयती बाई की अवस्था 16 वर्ष की हो गई थी। लोग लेने आए थे करमयती को, गौने वाले लेने आए थे, बारात आई थी लेने के लिए। तो करमयती बाई ने अपने सखियों से पूछी कि ये कौन है, ये जो घोड़े पे बैठ के आया है ये कौन है, और इतने ये सब लोग आए हैं ये कौन है, मुझे बताओ। तो इनकी सखियां हंसते हुए बोली, तुमको पता नहीं है, ये तुम्हारा दूल्हा है, वर है। बचपन में आपकी इसके साथ शादी हुई थी, अब ये आपको लेने आए हैं, ससुराल में आप अब जाओगी। और जैसे सब लोग रहते हैं, जैसे और स्त्रियां रहती हैं, वैसे ही आप भी रहोगी, आपके भी बच्चे होंगे, आप भी संतान का अपनी का ध्यान रखना। और वो अपनी बात जो सखियां के समझाने लग गई। करमयती बाई ने मन ही मन विचार किया कि मैंने तो कृष्ण को पति बना लिया, अब मैं दूसरे पति को कैसे वर सकती। जो श्री मीराबाई जी का भाव है वही बिल्कुल भाव। मीराबाई जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा तो पति वही है जिसके सिर पे मोर मुकुट है, वंशी वाला ही मेरा पति है। श्री करमयती बाई जी के भी दिल में यही भाव है, पर लेकिन सखी को स्पष्ट कहती तो सखियां वह सामान्य स्तर की लड़कियां हैं, वह इनके दिल के भाव को नहीं समझ पाती, इसलिए यह मौन हो गई। इन्होंने अपनी बात गुप्त रखने में ही ठीक समझा। और
यह विचार करने लग गई, अगर मैं संसार में चली जाऊंगी तो क्या होगा। वही जो और स्त्रियां गहने साड़ी वस्त्र इन्हीं में फंसी हैं, मैं भी इसी में फंसी रहूंगी। हैं, बालक हुआ, फिर और ये पढ़ाई ट्यूशन इन्हीं में, बच्चों की देखभाल इसी में लगी रहती हैं, इसी में मैं लगी रहूंगी। पर लेकिन मैं ये नहीं करने आई, मैं तो श्री कृष्ण के लिए जीने आई हूं, श्री कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए आई हूं। मेरा जीवन भोग नहीं है, मेरा जीवन तो योगमय होना चाहिए। मैं भोगिनी नहीं, मैं योगिनी बनने आई हूं। इसीलिए तो श्री नावादास जी ने कहा है, नश्वर पति रति त्याग, कृष्ण पद सो रति जोरी। सबे जगत की फांसी, तरकी तिनु काज्यों तोरी। इन्होंने संपूर्ण जगत की फांसी तिनका के समान तोड़ दी। रामानुज संप्रदाय के एक महापुरुष थे, बाहर खड़े थे, घर के बाहर सोच रहे थे वृंदावन जाऊं कि नहीं, जाऊं कि नहीं। इतने में एक भंगिन आई, वो साफ कर रही थी रोड। बोली, बाबू एक तरफ हो जाइए। समझ गए ये द्वंद्व ठीक नहीं है, एक तरफ हो जाना चाहिए मुझे। तुरंत संपूर्ण धन संपत्ति त्याग के वैराग्य हो गया और वह वृंदावन धाम आ गई। ऐसी एक और ऐसी विलक्षणता थी। तो ऐसी इन्होंने एक निश्चय वाली थी, ये नहीं द्वंद्व नहीं था इनके जीवन में। सब लोग रात्रि में विश्राम कर रहे थे, पर कर्मयती को निद्रा नहीं आ रही थी, इनको नींद ही नहीं आ रही थी। श्री राधा बाबा कहते हैं, सियाराम, राधा बाबा कहते हैं कि श्री राधा बाबा कहते हैं, आशिक होकर सोना क्या रे। यद्यपि ये वाणी कमाल जी की है, कमाल जी ने कहा है एक पद में, बोले आशिक होकर सोना क्या रे। तो कर्मयती भाई सच्चे अर्थ में भगवान की आशिक थी। संसार में किसी का मन लग जाए तो उसको निद्रा नहीं आती, तो ये सच्चे स्तर में आशिक थी, तो इनको निद्रा कहाँ आती, इनको नींद नहीं आ रही थी। सब बराती सब सो गए थे, घर के भी लोग सो गए थे, पर कर्मयती को निद्रा नहीं आ रही है। अर्धरात्रि में कर्मयती बाई उठी हैं अपनी शैया से, और उठकर उन्होंने विचार पहले ही कर लिया था कि अब मुझे घर त्यागना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी से भी कहूंगी ये लोग नहीं मानेंगे, मुझे भेज देंगे वो नरक की कोठरी में, संसार में। हैं, सहजोबाई ने, जैसे सहजोबाई के गुरुजी ने सहजोबाई से कहा था, सहजोबाई पूछने गई थी अपने गुरुजी से, गुरुजी पति गृह जाऊं कि नहीं। तो गुरुजी ने कहा, जाना है रहना नहीं, मरना विसुआवीश, सहजो तनक सुहाग पे, तेने काय घुटायो शीश। सहजो सबको जाना है, सहजो तनक सुहाग पे, तूने काय घुटाय। तुरंत वैराग्य हो गया, एक मिनट में सब श्रृंगार उतार दिया। गुरुदेव मैं आपकी चरण शरण में हूं। श्री कर्मयती बाई भी एकदम निराला होता है भक्त का चरित्र। कर्मयती बाई ने विचार किया, पूछना नहीं है, क्योंकि पूछूंगी तो इन्होंने किया है वही तो मुझे को आज्ञा देंगे।
भाई इन्होंने ये संसार में ये क्यों फंसे, इसलिए फंसे क्योंकि इसको ये जो कर रहे हैं उसको ये ठीक समझते हैं। अगर ठीक ना समझते तो वो काम क्यों करते। तो ये मुझको भी राय वही देंगे जिसको ये ठीक समझते हैं, पर मेरी समझ में जो जिसको ये ठीक समझते हैं वह ठीक नहीं है। ऐसा विचार करके अर्धरात्रि थी, कर्मयती बाई ने अपने जो कक्ष है उसका, जो जिसको सीखचा कहेंगे अथवा जंगला कहेंगे, खिड़की कहेंगे, वो उसको खोला है। और ठंड का समय था, राजस्थान की रेतीली भूमि है। कर्मेती बाई वहीं से वस्त्र डालकर और नीचे उतर गई। एकदम सुनसान रात्रि, रेगिस्तान की भूमि, जहां वृक्ष ज्यादा नहीं है, खेती ज्यादा नहीं है, धूल धूल है, ठंड का समय। यह कर्मयती, कृष्ण प्रेम में भरी हुई कर्मयती, न रास्ता देख का ज्ञान है अभी, कृष्ण के वृंदावन का रास्ता क्या है इसका भी ज्ञान नहीं है। रास्ता बताने वाला कोई साथ में भी नहीं है, पर जानने की आवश्यकता भी नहीं समझी। कृष्ण के लिए चली हूं, कृष्ण मुझे जरूर अपने पास बुलाएंगे। वास्तविक बात है, आपका प्रेम सच्चा हो तो आपके मन में आपका प्रेम सच्चा है तो आपको भगवान अपने पास बुला ही लेंगे। श्री कर्मयती बाई चल दी है। प्रातः काल हुआ, ये भागती रही, भागते भागते जहां तक बहुत आगे भाग गई थी, पर लेकिन एक बालिका ही तो है, कहां तक भगती। प्रातः काल हुआ, घर के सब लोग जागे, कर्मयती के कक्ष में माँ गई, देखती क्या है कि सैया सुनी है। वो तो सोच रही थी कर्मयती को जगाऊंगी, अरे बड़ा भोर हो गया और तू सज, आज तुझे जाना है ससुराल। वो तो माँ तो ये सोच रही थी, पर जगाने गई तो कक्ष सुना है, सैया सुनी है, एकदम हक्की बक्की रह गई। अरे कहाँ गई कर्मयती, अब तो नीचे आई है, पिताजी के कक्ष में होगी। पूछा है पिताजी से, वहां भी नहीं है। सहेलियों से पूछा है, वहां भी नहीं है। माँ व्याकुल हो गई, पिता व्याकुल हो गए, हमारी नाक कट जाएगी, घर पे बारात है, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेगा जिससे हमने संबंध जोड़ा, हम तुमने हमारी बेइज्जती की है, तुम्हारी बेटी दुर्गुणों से युक्त होगी, कहीं चली गई किसी के साथ, उसका कहीं और मन होगा, जाने क्या क्या संसार कहेगा। बेइज्जती की बड़ी चिंता होती है भाई, इज्जत वाले को। अब तो ये लोग बहुत व्याकुल हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मिली नहीं। फिर खंडे लेकर राजा भाई, इनका स्वयं ये गुरु थे उनके, उसको सूचना की है पंडित जी ने। पंडित जी गए हैं वहां, तो उन्होंने कहा, अरे नित्य तो आप मध्याह्न में आते थे, आज क्या हुआ, आज तो आप भोर में ही आ गए हैं, क्या बात है। तो पूरी बात बताइए। मेरी बेटी मैं जानता हूं कहीं और नहीं गई होगी, उसके दिल में कृष्ण के सिवा और कोई नहीं बच सकता, क्योंकि एक ये मन जो है ना, वो एक कृष्ण में लग जाए फिर कहीं लग नहीं सकता है। ये बात भागवत कह रही है। एक बार अपने मन को कृष्ण में लगा लीजिए। सवई मना कृष्ण पदार विंदयोर, एक बार इस कृष्ण के, इस मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगा लो, फिर हटाना चाहोगे फिर भी नहीं हटेगा। तो श्री पंडित जी बोले कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बेटी कहीं और नहीं जा सकती, वो वृंदावन ही गई होगी, वहीं जा रही होगी, अभी तो पहुंची भी नहीं होगी। आप कैसे भी मेरी बेटी को लौटा लो। आप पे घुड़सवार हैं, घोड़े की सवारी करने वाले हैं, आप उन्हीं को भेजो और मेरी बेटी को बुला लो, नहीं तो मेरी नाक कटेगी। जाने क्या क्या ये संसारी लोग कहेंगे। राजा ने कहा कि इस बात को गुप्त रखो,
ज्यादा खोलो मत, नहीं तो अभी से कहने लगेंगे। और अपने जो घुड़सवार थे हैं उनको शाही घोड़ा, शाही घोड़ा कहते हैं जो एक पैर उठा के रहे, बहुत दौड़ने वाला हो, ऐसे घुड़सवार लोग जो घुड़सवार हैं, ऐसे घोड़ों की सवारी करने वाले, उनसे कहा कि पंडित जी की बेटी का पता लगाओ। अब तो वो घुड़सवार 10 दिशाओं में, 10 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईशान, अग्निकोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और ये 4 ईशान, नैऋत्य, आग्नेय और वायव्य, 8, और एक ऊपर एक नीचे, ऐसे 10 दिशाएं होती हैं। तो इन्होंने जो है यह जगह जगह खोजने लग गए हैं, ये सब तरफ, क्योंकि क्या पता कहाँ गई होगी, तो ये सब तरफ खोजने लग गए। जब खोजने लग गए तो ये खोजे। अब शाही घोड़ाएं, बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े, करमेती जितना रात्रि से भगकर पार कर गई थी जगह, उनके लिए क्या था वो जगह, वो जल्दी से ही वहां पहुंच गए। करमेती को कैसे पता पड़ा? यद्यपि ठंड थी, कोहरा था, तो उस कोहरे में दूर का दिख नहीं रहा था, पर उन घोड़ों की टाप की आवाज आ रही थी। करमेती ने कहा, अरे घोड़ों की टाप की आवाज आ रही है, इसका मतलब मुझे पकड़ने के लिए पिताजी ने निश्चित राजा से कही होगी, वो उनका शिष्य है और उन्होंने ही घुड़सवार भेजे हैं, ये मुझे पकड़ ले जाएंगे, तो ये मुझे उस नारकी संसार में फिर फंसा देंगे, मैं उसी संसार में फंस जाऊंगी, क्या करूं, कैसे बचूं? भगवान मार्ग देते हैं। उसी समय उनको एक ऊंट का कंक दिखाई पड़ा। एक ऊंट था, वो मर गया था, तो उसको खा लिया था जंगली जीवों ने, तो उसके पेट खाने से वो खाल खाल ऊपर थी, बीच में वो खोखला था। तो करमेती दुबकने के लिए जगह ढूंढ रही थी, पर लेकिन वहां रेतीली में क्या मिले, झाड़ी आदि, वहां तो उनको ऊंट का कंक दिखा और उसी में करमेती बाई दुबक गई। जब ऊंट मर जाए और सड़ जाए तो ऊंट के शरीर में अत्यधिक बदबू आती है। तो इतनी भयंकर वहां बदबू थी कि वो घुड़सवार तो वहां गए ही नहीं, दूर से उन्होंने नाक पकड़ी, अरे इधर तो बहुत बदबू है, इधर होगी ही क्यों, इतनी बदबू में कोई मनुष्य रह ही क्यों सकता है, ऐसा विचार करके वो वहां देखने तक नहीं गए। और करमेती बाई उसी में दुबकी रही, 3 दिन तक दुबकी रही राम जी। और 3 दिन बाद जब बाहर निकली तो किसी संत ने पूछा, करमेती तुमको इस ऊंट के कंक में बदबू नहीं आई क्या? तो करमेती बाई बोली, जग दुर्गंध काऊ ऐसी बुरी हती, तामे दुर्गंध सो सुगंध सो बसाई है। संत जी, जगत में ऐसी दुर्गंधी है कि इस जगत की दुर्गंधी के आगे मुझे इस ऊंट के सड़े हुए गले हुए कंक में सुगंध सी अनुभव हुई। संसार में इतनी दुर्गंध आ रही है, संसारी भोगों में इतनी दुर्गंध है कि इसके आगे मुझे इसमें सुगंधी का अनुभव हुआ। क्या भाव है? बोले, जो मुझे कृष्ण से मिलाए ऐसी दुर्गंध भी सुगंध है। ऐसी परिस्थिति भी मेरे लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, जिसमें मैं कृष्ण के आगे बढ़ रही हूँ, कृष्ण से मिल रही हूँ, कृष्ण में मेरा मन लग रहा हो। बोले, संसार की परिस्थिति, संसारी जी तो ऐसी है, विषयों की ऐसी झरपट है संसार में। बोले, वह तो दुर्गंध के समान। जग दुर्गंध काऊ ऐसी बुरी हती, हमको विषयों में, भोगों में दुर्गंध नहीं आ रही, महक आ रही है, खुशबू आ रही है, उसमें आकर्षण हो रहा है, पर है वास्तविक इसमें दुर्गंध। इसका अनुभव कब होगा? जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करेंगे,
गुरुदेव की आज्ञा से प्राप्त मंत्रों का अनुष्ठान करेंगे, भजन करेंगे, नाम जप करेंगे, तो हमको सांसारिक विषयों में दुर्गंधता का अनुभव होने लग जाएगा। जग दुर्गंध, किसी भक्त का संग करेंगे तब होने लग जाएगा। जग दुर्गंध काऊ ऐसी बुरी हती, कि इस जगत दुर्गंध के आगे मुझे उस ऊंट के खोले में सड़े हुए में सुगंध का अनुभव हुआ। करमैती बाई 3 दिन रही, ना भूख है ना प्यास है, 3 दिन रही, फिर निकल आगे बढ़ने लग गई है। भगवान सब भक्त का योगक्षेमम वहाम्य हम, योगक्षेम अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त वस्तु का संरक्षण, इसको कहते हैं योगक्षेम। सब भगवान अपने भक्त का करते हैं, हम तो शरणापन्न हो जाए। श्री करमैती आगे बढ़ी है, और जब आगे बढ़ने लगी तो कुछ लोग थे, वो जा रहे थे ऋषिकेश, तो वो गंगा स्नान करने जा रहे थे। तो उस भीड़ में करमैती बाई ने भी घुस गई, करमैती बाई भी, और वो जो उन भीड़ में घुसी, वहां से वह गंगा किनारे पहुंची। अब इनका क्या हुआ, जो यह घुड़सवार है, इन्होंने खोजी, और खोजने के बाद इन्होंने अनुभव किया, जब इनको नहीं मिली, इन्होंने सोचा कि क्या था, कोई लड़की तो है, कौन सी वीर है, जंगल में गई होगी, किसी जानवर ने खा ली, अथवा कुआ बावड़ी आदि में गिरकर मर गई। ऐसा विचार कर लौट आए और सब बात राजा को बता दी। राजा जी ने परशुराम पंडित जी को, करमैती के पिताजी को बता दी। उन्होंने विचार किया कि हाँ, ऐसा सोचकर खोजना बंद राजा कर देंगे, पर हकीकत बात है, न मे भक्तः प्रणश्यति, गीता में भगवान ने कहा है मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, मेरा भक्त नष्ट नहीं हो सकता, तो मीरा कैसे मारी जा सकती है, करमैती कैसे मारी जा सकती है, मेरी भक्त बेटी कैसे मारे, वो तो भक्त है। बारात लौट गई, पंडित जी को ऊट पटांग कहकर। अब इधर जब उन यात्रियों के साथ श्री करमैती बाई हरिद्वार पहुंची, ऋषिकेश पहुंची, तो वहां पर गंगा स्नान किया। अब ये कोई सामान्य की बेटी थोड़ी है, 52 रियासतों के जो पुरोहित हैं, पंडित जी, परशुराम पंडित जी, उनकी बेटी है। राजाओं जैसा ऐश्वर्य है, तो सोने की चूड़ी और बहुत स्वर्ण पहनी हुई थी, और बहुत कीमती वस्त्र पहनी हुई थी। उन यात्रियों की जो स्त्रियां थीं, उनकी दृष्टि जा रही थी उन सब सोने पे, उन रत्नों पर, उन साड़ी आदि पर। करमैती बाई समझ गई, करमैती बाई के लिए क्या रत्न, क्या सोना, और क्या ऐसी फटी हुई साड़ी, उन्होंने वह उतार उतार कर करमैती बाई ने गंगा जी में फेंक दिया। वो कड़े बड़े सब फेंक दिए, और अपनी कीमती वस्त्र भी उनको दे दिया है, यात्रियों की पत्नियों को, और एक फटी साड़ी उनसे ले ली और उस साड़ी को पहन लिया। उन्होंने कहा कि अगर कृष्ण प्राप्ति में ये सब बाधक बन रहे हैं, तो मैं इनको ग्रहण नहीं करूंगी, और कृष्ण प्राप्ति में अगर ये फटी साड़ी मेरे लिए सहायक बन रही है, तो ये मेरे लिए अमृत के समान है। जिस तरह श्री मीरा जी ने कहा है, बाला मैं वैरागी न होंगी, बाला मैं वैरागी न होंगी, जा भेसा मारो गिरधर रीझे, सोई भेष धरूंगी। चुनरी के किए टूक ओढ़ लीनी लोई। अगर श्री कृष्ण लोई ओढ़ने से प्रसन्न होते हैं, तो लोई मेरे लिए अमृत समान है, और वह अगर चुनरी पहनने से प्रसन्न होते हैं, तो मैं चूर्णी ओढ़ूंगी। मैं तो मेरे कृष्ण को प्रसन्न करना है, ये वस्तुओं से मुझे प्रेम नहीं है। करमैती बाई
वहां से भी वो ऋषिकेश से भी चल दी है वृंदावन की तरफ, पूछ पूछ कर लोगों को वृंदावन तरफ पहुंची। मथुरा में पहुंची है। चौबे जी बहुत हैं मथुरा में, चौबे ब्राह्मण बहुत हैं, चौबे लोग बहुत हैं। तो उनसे पूछा वृंदावन किधर है? तो आज से 800 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय वृंदावन की ये स्थिति थी कि सूर्य की जो किरण है वो धरती का स्पर्श नहीं करती थी, इतना घना था। जंगली जीव रहते थे, कोई कोई ही प्रवेश कर पाता था वृंदावन में। श्री करमैती बाई ने उस वृंदावन में प्रवेश किया है और वहां पर एक स्थान है जिसको कहेंगे श्री ब्रह्म कुंड, ब्रह्मा जी का कुंड है, जहां ब्रह्मा जी ने, ऐसे ब्रजवासी कहते हैं कि जो वत्स चुराए थे, कन्हैया के बछड़े चुराए थे, वो वहीं पर ब्रह्म कुंड में ही दुबकाए थे। वो ब्रह्म कुंड यमुना किनारे है। वहीं पर श्री करमैती बाई आई और वहां पर करमैती बाई ने ऐसा विलक्षण भजन किया कि संत मुख करत बड़ाई, संत करत बड़ाई नहीं, संत मुख करत बड़ाई। संत वृंदावन में रहने वाले जितने संत थे और बाहर भी जितने संत थे, सब संतों के मुख पर कोई शब्द रहता तो वो था करमैती बाई की बड़ाई। कोई भी उदाहरण भक्ति का पेश करते तो करमैती बाई का उदाहरण। इतना भजन किया। करमैती बाई ने बगीचा लगा लिया था, अपने चारों तरफ बगीचा लगा लिया था तुलसी का, बीच में बैठ जाती पद्मासन से और दिव्य कांति शरीर से छिटकती थी और करमैती बाई कृष्ण भजन करती थी, कृष्ण कीर्तन करती थी। और जब वो कृष्ण कीर्तन में सराबोर होती थी तो नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बहती थी, झड़ी सी लग जाती थी और नेत्रों से इतनी अश्रु धारा बहती, भक्तमाल जी कह रही हैं कि वहां पर इतने आंसू बहते कि पनारा बहने लग गया और वो पनारा यमुना जी में प्रवेश करने लग गया। अब आप कहेंगे पनारा, अरे भैया धूल में बालू में अगर आप डालेंगे पानी तो पानी तुरंत चला जाता है, उसमें कोई नाली सी थोड़ी बनती है। पर वहां तो बालू ही थी यमुना जी की, वहां पनारा, इतने आंसू थे कि पनारा बन गया। आप विचार कीजिए, ये गप नहीं है, भक्तमाल गप नहीं है। अरे भैया निषाद राज गुहू के चरित्र में आया है, पांचे बहे लहू धार है। जिस समय राम जी गए हैं वन में निषाद राज से दूर होकर, तो कहते हैं पांचे बहे लहू धार है। आंसू तो आना बंद हो गए, रक्त के आंसू निकलने लग गए हैं, पांचे बहे लहू धार है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण के अवतार जिस समय जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ प्रभु के इस गरुड़ स्तंभ पे खड़े होकर दर्शन करते तो जिस जगह हाथ रखते वो जगह पिघल जाती। उनका इतना विलक्षण प्रेम था, जगह पे पैर रखते वो जगह पिघल जाती, वो पत्थर भी पिघल जाते। आज भी चिन्ह है, वो इतना आंसुओं से आंसू टपकते उनके कि भगवान का जो भीतरी कक्ष है, भीतरी महल है, अंतर्गृह है, वह भर जाता जल से। असुवन पिचकारी मानो, आंसू की धार नहीं, पिचकारी जिस तरह छूटे ऐसे नेत्रों से पिचकारी जैसी छूटती थी। ये विलक्षणता है, प्रेम की विलक्षणता है, भक्तों के भीतर प्रेम है। एक सौराष्ट्र के संत हुए श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, बड़े विलक्षण संत थे। उनके बारे में आया है, श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के बारे में आया है कि वो जिस समय रोते, कीर्तन करते हुए रोते, हाथ उठा लेते और जिस समय वो रोते तो ऐसा आया है कि उनके ये जो पलक हैं
वो तो उन्हें ज्यादा वर्ष नहीं हुए हैं भगवत धाम पधारे, उनके पलक पलट जाते, ऐसा लगता जैसे भीतर किसी ने नल फिट कर दिया हो, झरझर आंसुओं की धारा बहती। डॉक्टर लोगों ने चेकअप किया, उन्होंने कहा कि व्यक्ति के भीतर इतना पानी नहीं होता है जितना इनके नेत्रों से महाराज निकल जाता है। ऐसे थे श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज। ये प्रेम कुमारी है, प्रेम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। तो श्री करमैती बाई ऐसी ही भक्ता थीं। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। संत भी उनकी बड़ाई करते हैं। एक दिन की बात है, कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुल हो गए। मैंने तेरे लिए श्री कृष्ण, तुमने मेरा सब कुछ छुड़वाया, जिसको मैं मेरा मानती थी वो सब अब पराया हो गया। आप मेरे हैं, आपसे मेरापन भी हो गया, पर कृष्ण आप मिले नहीं। मैं आपके बिना जीकर क्या करूंगी, ऐसा विचार उदय हुआ। और अब मैं जीकर ही क्या करूंगी, ऐसा विचार करके यमुना जी में कूदने का विचार हुआ। हे यमुने, आप मुझे अपने प्रीतम की प्राप्ति कराइए। ऐसा लिखा हुआ है कि करमैती जब भजन करती थी तो जंगली जीव ऐसे गोलाकार, जो हिंसक जीव थे वो गोलाकार रूप में बैठ जाते और करमैती के शरीर की रक्षा करते। कंदमूल फल, जो भी फल ऐसे जो वन के फल थे उन्हीं को खा लेती थी, और उनके शरीर से चंद्रमा जैसी चांदनी छिटकती थी, और बड़ी विलक्षणता थी उनमें। श्री करमैती बाई कूद कर प्राणांत ही यमुना जी में करना चाहती थी। इतने में उनको श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं और उन्होंने करमैती कूद गई थी और एक साथ अंक में ले लिया। करमैती, तू तो मेरी प्यारी भक्ता है, तू अगर ऐसे शरीर को छोड़ देगी तो मुझे कितना दुख होगा। करमैती, ये शरीर भी अब तेरा नहीं है। जब मेरा सब कुछ है तो ये शरीर को तेरी खत्म करने का तुझे क्या अधिकार है? शरीर भी तो मेरा है। जब भक्त मेरे ऊपर सब कुछ अर्पण कर देता है, तो जब मेरा ही सब कुछ मुझे ही दे दिया, तो इस शरीर की भी हत्या करने का हमको क्या अधिकार है? करमैती, तू तो मेरी विलक्षण भक्ता है। लो, अब मैं तुम्हें अपने को ही दिए देता हूं। स्वयं तो दर्शन दिया, एक श्री विग्रह दिया, श्री विग्रह दिया, अपना ही विग्रह दिया, मूर्ति दी और कहा ये साक्षात मेरा स्वरूप है, तुमको इसमें मेरा दर्शन हमेशा होता रहेगा। करमैती ने उनको हृदय से लगा लिया है। करमैती बाई लेकर बाहर आ गई यमुना से, और बाहर सामने विराजमान करके उनको, और झरझर आंसुओं की झड़ी लगी रहती, उनके आगे कीर्तन आदि की सेवा करती। इधर पिताजी व्याकुल रहते, बेटी बहुत दिन हो गए, सूचना नहीं मिली, लौट कर भी नहीं आई, कहाँ गई। पिताजी बड़े व्याकुल रहते। एक बात पिताजी ने विचार किया कि चलो एक बार वृंदावन जाके देखूं। वृंदावन जाके देखूं तो वो वृंदावन आए, वहां चौबेजियों से पूछा। उन्होंने कहा हाँ, एक बेटी गई तो थी, नवोढ़ा थी, 16 वर्षीय थी, राजाओं जैसा उसका सौकुमार्य था, जैसे लग रहा था जैसे कोई राजा की बेटी हो, पर लेकिन हमने रोका भी, वो रुकी नहीं, और उसको प्रबल वैराग्य था, वो इधर ही वन में चली गई। ऐसे कहा तो पंडित जी ने कहा अच्छा, समझ गया, मेरी ही बेटी होगी। एक ऊंचा वृक्ष था, उस वृक्ष पे चढ़कर देखा तो उनको ब्रह्म कुंड की तरफ देखा तो उनको दिखा कि कोई एक दिव्य तपोधना स्त्री, तपस्विनी स्त्री, उसके शरीर से दिव्य तेज प्रकट हो रहा है, चांदनी जैसी छिटक रही है, चारों तरफ लगे हुए हैं सिंह व्याघ्र आदि उसकी रक्षा में, और वो
अजस्र वर्ष अश्रु धारा बह रही है और वो भक्ति कर रही है कृष्ण की। समझ गए मेरी ही बेटी होगी, उतर के आए हैं, अंदर प्रवेश किया है वृंदावन में। और जब वह पहुंचे हैं, प्रणाम किया है, बेटी मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, तुझ जैसी भक्ता को पाके धन्य हो गया, तूने मेरे कुल को तार दिया है बेटी, मैं धन्य हो गया, तुझ जैसी भक्ता ने मेरे यहाँ अवतार लिया है। नेत्रों में पिताजी के आंसू थे, नेत्र खोले कर मैती बाई ने अपने पिताजी को आया देख प्रणाम किया है, आसन दिया है, सत्संग किया है पिताजी से। तो पिताजी ने कहा बेटी तूने मेरी नाक कटा दी, यद्यपि तू भक्त है इस मामले में तो ठीक है, पर संसार में तो मेरी नाक कट गई। जाने लोग क्या क्या कह रहे हैं, अरे तुझे भजन ही करना था तो बेटी तू घर पे रह के कर लेती, मैं मना नहीं करता, पर तू ऐसे आ गई, जाने लोग क्या क्या कह रहे हैं, तूने मेरी नाक कटा दी। तो करमैती बाई बोली कही तो मां कटी नाक, कटे यदि हो जो पे नाक एक भक्ति, नाक लोक में न पाई है। क्या कहा पिताजी आपने, आपकी नाक कट गई? अरे नाक कटती तो तब जब होती, आपकी तो नाक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नाक तो भक्ति है। अरे जिसको आप नाक समझते हैं, एक दिन वह ये शरीर छूट जाएगा। अच्छा, व्यक्ति सोचता है किसकी बड़ाई हो, बोले हमारा नाम हो जाए, हमारा नाम हो जाए, हमारी संसार में प्रशंसा हो, यही व्यक्ति सोचता है हमारा नाम हो जाए, नाम हो जाए। इस नाम को कितने दिन धरे लोगे? नाम की बड़ाई होती है, रूप की बड़ाई होती है, नाम की निंदा होती है, रूप की निंदा होती है। इस नाम को तुम अपने पास कितने दिन रख लोगे? 100 दिन पहले तुम्हारा ये नाम नहीं था, 100 वर्ष पहले, और 100 वर्ष बाद ये तुम्हारा नाम नहीं रहेगा। और ऐसे ही रूप 100 वर्ष पहले ये रूप नहीं था, जिस रूप और नाम की निंदा और स्तुति होती है, और 100 वर्ष बाद वो नाम और रूप नहीं रहेगा। लोग अरे ये हमारा बहुत नाम करेगा, ये हमारा बहुत, आप विचार कीजिए, नाम और रूप की बड़ाई और स्तुति होती है, अगर इज्जत भी होती है तो किसकी होती है? लोग संसारी लोग इज्जत करते हैं तो किसकी करते हैं? हाँ, ये बहुत बड़े सेठ जी हैं, आओ स्वागत है आपका, बहुत है, बहुत अच्छा है, इनका ये नाम है, तो सेठ जी सामने दिख रहे हैं, फूल रहे हैं, किसकी बड़ाई हो रही है? शरीर की बड़ाई हो रही है, रूप की, नाम की बड़ाई हो रही है, और नाम और रूप दोनों तुम नहीं हो, है हकीकत। तो पिताजी तुम कह रहे हो कि तुम्हारी नाक कट गई, अरे भैया कही तुम कटी नाक, कटे तो जब जब होए। क्यों? क्योंकि नाक एक भक्ति, नाक तो भक्ति है और वो तुम पर है नहीं, नाक लोक में न पाइए। पिताजी आज जो भी कुछ है वो आपकी कृपा से है। आप सत्संग सुनाते थे, आप मुझे भागवत की कथा सुनाते थे, आपने मुझे कृष्ण मंत्र दिया, आपने ही मुझे भजन सिखाया, आपसे ही मैंने कीर्तन सीखा, और आज मेरा कुछ और परिवर्तन है मुझ में, और आपकी स्थिति वही की वही। बरस 50 लगे विषय ही में वास कियो, भय न उदास तऊ चवे को चवाई। आपको 50 वर्ष हो गए, आप चबे हुए को चबा रहे हो, खाए हुए को खा रहे हो,
भोगे हुए को भोग रहे हो। जो विषय आपने कल भोगे उन्हीं को भोग रहे हो। जो संसार के दृश्य तुमने कल देखे वही आज देखने की इच्छा कर रहे हो। भय न उदास तुम चबे को चबाइए, खाए हुए को खा रहे हो, भोगे हुए को भोग रहे हो, चबे हुए को चबा रहे हो। पिताजी आपकी कृपा से ही मुझे भक्ति मिली है और आप स्वयं इस तरह संसार को भोग में लगे हैं। इसलिए पिताजी मैं अब घर नहीं जा सकती, मैं तो यहीं रह के भजन करूंगी। अब तो भाई भक्त का सत्संग, ऐसा सत्संग कि तुरंत असर पड़ा और पिताजी भी बोले बेटी मैं भी अब यहीं रहकर भजन करूंगा, मैं भी घर नहीं जाऊंगा। करमैती बाई समझ गई कि नई भक्ति 9 दिन खींचा तानी 10 दिन। पिताजी इस प्रकार वैराग्य पूर्वक जीवन नहीं जी सकते, इसको भी जीने के लिए हौसला चाहिए, भक्ति चाहिए, वो पिताजी में नहीं है। पिताजी आप घर जाइए, आप घर में रहकर भजन कीजिए, पर मेरे लिए यहाँ योग्य है, मैं रह सकती हूँ, आप नहीं रह सकते। तब मैं जाऊं तो वहां क्या ले जाऊं, मुझे कुछ तो अवलंब दीजिए। तो करमेती बाई ने जो श्री विग्रह करमेती को ठाकुर जी ने दिया था वही श्री विग्रह करमेती बाई ने पिताजी को दे दिया। ये साक्षात श्री कृष्ण है। आज भी खंडेला में राजस्थान में विराजमान है वो श्री विग्रह। परशुराम पंडित जी ने वह लिया है। आंसू नेत्र में आ गए हैं बेटी से विदाई लेते समय, और वो आए हैं, आकर वह अपने घर में ठाकुर जी को पधराया है। और अब तो श्री कृष्ण के आगे गाते रहते, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो यहाँ आकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। दिन रात पंडित जी गाते रहते। अब वो जो खंडेला का राजा था उसने विचार किया नित्य पंडित जी आते थे, अब वो जब से वृंदावन गए आते क्यों नहीं है। तो राजा आया घर पे और उसने क्या देखा कि पंडित जी तो महाराज रो रहे हैं। अरे नित्य तो आकर आशीर्वाद देते थे, स्वस्ति साम्राज्यम भौज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाराज्याधिपतय आदि बड़े बड़े आशीर्वाद देते थे। पर आज क्या हो गया, पंडित जी तो कीर्तन में लगे हैं। अब तो पंडित जी को जैसे चरण स्पर्श राजा ने किया है, उन्हें होश आया है, बाहर कोई राजा आया, देखा है, अरे राजन मैं तो भूल ही गया था आपके पास आने की। अरे जो कृष्ण की भक्ति में लग गया है पंडित जी, उसको कहाँ आना जाना है। ये भक्ति कैसे प्राप्त हुई? बोले मैं अपनी बेटी के पास गया, नेत्रों में आंसू थे, तभी ये भक्ति प्राप्त हुई है। अब तो राजा प्रजा के साथ गया है, दर्शन किए हैं। खंडेला की प्रजा भी करमेती का सत्संग प्राप्त करके भक्त बन गई है और सभी में भक्ति आ गई है। पूरा खंडेला भजनानंदी हुआ, पर करमेती ने वृंदावन का त्याग नहीं किया। अंतिम श्वास तक करमेती बाई वृंदावन धाम में रही और दिव्य भक्ति की। संसार स्वाद सुख बांत ज्यों, फेर नहीं तन तिन चही। संसार के सुख को बांत के तरह, उल्टी की तरह, 2 प्रकार का त्याग, वांतवत त्याग और विष्ठावत त्याग। इन्होंने उल्टी की तरह, जैसे उल्टी कोई कर देता है देखता नहीं है, ऐसे इन्होंने उल्टी की तरह संसार को त्याग दिया, उसकी तरफ देखा नहीं। ऐसे संसार को उल्टी की तरह इन्होंने त्याग दिया। संसार स्वाद सुख बांत ज्यों, फेर नहीं तिन तन चही।
कठिन काल कल युग में करमयती निष्कलंक रही। श्री करमयती बाई की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री